तो क्या कहती है बीजेपी इस पर? हमारे साथ बीजेपी से संबित पात्रा साहब जुड़ रहे हैं और उनके सामने बहस में हैं कांग्रेस से मीम अफजल साहब। लेकिन सवाल संबित जी आप ही से होगा, खुद राजनाथ सिंह ने मौका नहीं दिया दिग्विजय सिंह को ये कहने का और सारी अफवाहों की लिस्ट गिनाने का। वैसे दिग्विजय सिंह जी कौन होते हैं ये सब पूछने वाले? उनके बारे में अगर अफवाहों की लिस्ट को जारी की जाएगी तो फिर वो एडल्ट अफवाह कहलाएगा और वो उचित भी नहीं होगा कि टेलीविजन में उन अफवाहों के बारे में जिक्र किया जाए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, आप कंपेयर करिए इससे पहले जो यूपीए की सरकार थी और अब जो एनडीए की सरकार है। यूपीए की सरकार में यही दिग्विजय सिंह जी कहते थे कि कम्युनिकेशन गैप है, संवादहीनता है, और यही दिग्विजय सिंह जी कहते थे जो चुनाव हम हारे हैं वो इसलिए हारे हैं क्योंकि हम संवाद स्थापित नहीं कर पाए जनता के साथ। इतने बड़े बड़े स्कैम इन सरकार ने किए मगर एक भी बार कम्युनिकेशन नहीं किया तथ्यों के आधार पर। और इस सरकार को देखिए, इस सरकार के पास संवाद प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन स्किल है। अगर एक र्यूमर भी, एक अफवाह भी जन्म लेता है तो किस प्रकार से उस अफवाह को बड से ही काट देना, निप कर देना और समाप्त कर देना, उसकी कला को भी वो जानती है ये सरकार। नहीं, लेकिन उन्होंने जो पूछा संबित जी, उनका सवाल सीधा था कि आप क्लैरिफाई तो करें अफवाह है क्या। अफवाहों को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता नहीं होती तो है। खंडन क्यों किया? कुछ समाचार पत्रों ने उसे छापा, कुछ टेलीविजन चैनलों ने उसे दिखाया। ये सम्मान का विषय है कि अगर कुछ सवाल जनता के मन में न्यूज़पेपर के माध्यम से जाता है तो सरकार उसे खारिज करे। सरकार ने रिएक्ट किया, खारिज किया। अगर नहीं रिएक्ट करती तो आप आज मुझसे सवाल पूछते कि क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। का मौका अफजल साहब को आपने नहीं दिया है। सवाल नहीं सुन पाया। मुस्कुराने का मौका अफजल साहब को आप ही ने दिया है। ये मैं अफजल साहब को बता रहा हूं। अफजल साहब मुस्कुरा कहाँ रहे हैं? समाप्ति की ओर पार्टी जा रही है, वो मुस्कुराएंगे कैसे आप बताइए? पहले घर तो बना ले अच्छे से, बाद में मुस्कुरा लेंगे। अफजल साहब, देखिए, हमारे घर की फिक्र ना करें, इन्होंने अपना नया नया घर बनाया है। हमारे घर की फिक्र कर ले और हम आपकी फिक्र ना करें, उसका ख्याल करें पहले। हमारा कहना ये है कि दिग्विजय सिंह जी ने भी सवाल पूछा और इससे पहले अजय माकन जी ने भी सवाल पूछा था कल। सरकार अभी तक मौन व्रत रख करके बैठी हुई है। हमको कहा करते थे कि हमारी सरकार मोदी बाबा चला रहे हैं, इनकी सरकार तो मोदी बाबा चला रहे हैं, तो मोदी बाबा क्यों नहीं बोलते हैं? और सवाल यह है कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अफवाह पर आपका रिएक्शन, यानी पीएमओ का रिएक्शन आ रहा है, अफवाहों पर यानी राजनाथ सिंह जी का और पार्टी के सदर का रिएक्शन आ रहा है। तो अफवाह क्या है ये नहीं बता करके देते हैं। और पहले तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, हमारे खिलाफ अफवाह फैलाई जा रही है। हमने तो कोई अफवाह फैलाई नहीं, ना हमने कोई इल्ज़ाम लगाया। बताइए कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने राजनाथ जी पे इल्ज़ाम लगाया या किसी और पर इल्ज़ाम लगाया? आज दिग्विजय सिंह जी ने इशारतन बता दिया है। मैं तो पिछले 15-20 दिन से पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जब भी जाता हूं, वहां बैठे हुए सारे एक्स-एमपीज, पार्लियामेंट के मेंबर्स, मिनिस्टर्स आपस में यही चर्चा करते रहते हैं, जिसका जिक्र अभी यहां हमने टेलीविजन पर नहीं किया है। वो तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी अफवाह है कि आप लोग इतने परेशान हो गए। और परेशान इसलिए भी तो संबित जी कि वो विपक्ष तो फैला नहीं रहा है, वो विपक्ष नहीं फैला रहा है ना, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। विपक्ष को कुछ पता नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि उसमें कोई तथ्य ही नहीं है, पता होना भी नहीं चाहिए। विपक्ष फैला भी नहीं रहा है, विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहा है, तो विपक्ष को परेशानी क्यों हो रही है अफवाह जानने के लिए? आपको अगर इतनी परेशानी हो रही है तो आप मनोहर कहानियां खरीद के गॉसिप कॉलम पढ़ लीजिए, इतना परेशान मत होइए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, इस सरकार में लीकिंग टैप्स नहीं है, कोई ऐसे टूटी या नल नहीं है जहां से पानी लीक होता है। इस कारण से अगर इस सरकार में लीकिंग टैप्स नहीं है संबित जी, इशारा तो राजनाथ सिंह जी ने यही किया ना कि सरकार में लीकिंग रिएक्शन की क्या जरूरत थी? बिल्कुल नहीं, बैठे रहते 15 दिन से उड़ रही है, अपने आप मर जाती है अफवाहें। कुछ सच्चाई होगी ना। नहीं, अपने आप मर जाने से अच्छा होता है उसे मार देना। इसी को संवाद प्रक्रिया कहते हैं। कांग्रेस इंतजार करते रह गई कि हमारे विषय में जो स्कैम के न्यूज बने वो अपने मारने में तो खैर आपका यकीन बहुत ज्यादा है, मुझे मालूम है। उन्होंने आपको खत्म कर दिया और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी अफवाहों का गला वही घोट देती है जहां घोट देना चाहिए। आप जवाब दे नहीं रहे, हमारे से पूछ रहे हैं।
कि आपके आपको तो ज़माने में पता भी क्या नहीं है हुआ, कुछ भी, आपके आपको ज़माने में अफवाह जो हो पता रहा नहीं है, उससे आपको पता उसकी नहीं क्या सफाई हो तो रहा आप है, दीजिए। तो अच्छी बात है ना। ये मतलब महत्वपूर्ण विषय था ही नहीं, पता होना ही नहीं चाहिए आपको, फिर आप क्यों इस पे नहीं, हमें परेशान हो पता रहे है, हैं? लेकिन हम आप आपसे अपने घर confirmation चाहते हैं के उसका। आप अपने घर के अर्थात कांग्रेस के रंग रोगन के विषय में परेशान चिंता तो आप कीजिए हुए। किस प्रकार से वहाँ ठीक ठिकाना किया जा प्रधानमंत्री सके। के दफ्तर ने उसका डिनायल किया है, इससे ज्यादा परेशानी और क्या हो सकती है नहीं, सरकार? यही तो विरोधाभास है आपके स्टेटमेंट में। अभी आप कह रहे थे मोदी कुछ कहते क्यों नहीं, जब मोदी जी ने कह दिया तो आपको चिंता है कि क्यों कह दिया। चंद दिनों पहले आप कह रहे थे ये इंडो ये वो कह पाकिस्तान रहा की है ना, टॉक मोदी क्यों जी हो भी तो रही बोले है, हैं। जब कैंसिल हो आज गया इतनी तो आप लंबी बोलते तकरीर की कैंसिल क्यों उन्होंने, हो गया। एक तो लफ्ज़ ये भी जो नहीं बोले। सवाल पूछने का प्रक्रिया आप लोगों ने शुरू कर दिया है ना, इसे बंद करके जवाब अपने अंदर ढूंढिए कि कांग्रेस की आज स्थिति ऐसी क्यों है। एंटोनी रिपोर्ट पढ़िए थोड़ा। नहीं, कांग्रेस की जो स्थिति है वो उस पर तो हम रोज बहस करते ही रहते हैं। हमारी स्थिति कुछ भी हो, देश ने हमको मैंडेट दिया आपसे सवाल पूछने का। पार्लियामेंट के वाजिब अंदर सवाल हमको पूछिए ना मैंडेट दिया सर, आपसे सवाल पूछने अफवाहों का। पे सवाल क्यों पूछते आप हैं? हमें ये मत वाजिब सवाल बताइए कि हमारी पूछेंगे स्थिति हम खराब जवाब है। भी देंगे, अफवाहों अच्छी पे होती सवाल तो आप वहाँ बैठे होते। पूछेंगे तो हम मुस्कुराएंगे। तो पूछा ना, सवाल बताइए ना, वो अफवाह क्या है जरा सा उसके बारे में बता दीजिए ना। अफवाह तो होता ही नहीं है कुछ, इसलिए तो उसे अफवाह कहते हैं। वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं था, देश को इसलिए उसे बता हमने दीजिए खारिज ना। कर दिया। वो है ही नहीं कुछ। आपने खारिज किस चीज को किया ये समझ में नहीं आया अभी तक। जो था नहीं उसी को खारिज किया। कि एक दिन में आपके प्रेसिडेंट का भी बयान आ गया, पीएमओ का भी बयान आ गया, खुद राजनाथ जी का भी बयान आ गया। तो कौन सी ऐसी सीरियस बात थी कि देश के 3 बड़े नेता को मैदान में आना पड़ा? मीम अफजल साहब, मुझे लगता है और इसी अपोजिशन से खामोश बैठा मीम है, अफजल उसने साहब तो आप इल्जाम मेरे बड़े भी हैं, लगाया आपके एक छोटे भाई का एक सुझाव लेके जाइए। आप मेरे मेरे बड़े हैं, ख्याल मैं में बहुत सम्मान अंदर करता हूं आपको। अपनी- आप कांग्रेस को ये शिक्षा दीजिए कि इससे कांग्रेस शिक्षा ले कि सुझाव तो संवाद आप- कैसे होता आप है, तकरीबन कैसे हर पार्टी प्रोग्राम में मुझे प्रेसिडेंट, सुझाव प्राइम देते हैं। मिनिस्टर, मैं आपके मंत्री सुझाव को इत्यादि बहुत गौर से संवाद सुनता हूं। स्थापित करते लेकिन हैं हमारे जनता के सुझाव पर भी साथ। कभी गौर यदि कर लिया कोई करें विषय आप। जनता के बीच में जाता है तो बोलकर किस प्रकार संवाद किया जाए, ये शिक्षा अगर कांग्रेस लेगी तो कांग्रेस को कुछ वो एंटोनी रिपोर्ट में मदद मिलेगी। नहीं संबित जी, देखिए एंटनी रिपोर्ट पे बात नहीं हो रही है। सवाल देखिए, मेरा सवाल सीधा है। 125 साल पुरानी पार्टी को आपसे उपदेश लेने की जरूरत नहीं है। बस वो 125वां साल खत्म हो गया सर, और हो नहीं गया। समझ देखिए, 125 नहीं साल कांग्रेस पे की बात नहीं कर रहे पार्टी हैं थी। हम। कांग्रेस पे आगे तो बात रहने नहीं कर रहे हैं वाली। अभी। कांग्रेस पे बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पे भी बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस पे अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी सवाल ये है कि अभी जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं उससे अभी आपकी आंख नहीं खुली लगता है। नहीं, हमारी तो आंखें खुली हुई हैं। आपने आंखें खोलने की जो प्रक्रिया आरंभ किया है उसको आप मेंटेन रखिए। नहीं, बिल्कुल नहीं मगर खुली, नहीं आपकी हवा आप में उसे है, आप अभी। आप उसे मेंटेन रखिए। हम एरोगेंट अभी तो भी नहीं मोदी है, लहर ओवर चल रही है, कॉन्फिडेंट भी बहुत नहीं है। जबरदस्त। हम अपना काम कर रहे हैं, मगर अगर इसी प्रकार आप दूसरों के अफवाहों को बटोरते फिरेंगे तो आपका क्या होगा अगले चुनाव में, ये भी आप सोच मगरूर हो लीजिए। गए हैं। बिल्कुल नहीं हुए हैं सर, बिल्कुल नहीं हुए हैं। मगर आप अफवाहों को बटोरते फिरेंगे, वोट नहीं बटोरेंगे तो आपका वही थोड़े होगा मगरूर तो हो जो गए। अफवाहों का होता है, समाप्त कर दिए जाएंगे। देखिए संबित जी, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, खत्म हो रहा है यहाँ पर। अफजल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रिजल्ट ने बताया ना आपको वोट कितने मिले, हमको कितने मिले। नहीं वो उस पर आप बहस आप दोनों वहां ले गए, होइए। आप दोनों बहस वहां ले गए। लेकिन संबित जी, इशू वो नहीं था। अभी वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन सवाल ये पूछा आपसे लगातार जाता रहेगा कि सरकार की छवि, ये अगर इस छवि पे कोई भी दाग लगाए या ये सवाल उठाए, दाग नहीं लगा माफ कीजिएगा, तो ये सवाल उठाने का मौका सरकार के अपने ही मंत्री ने क्यों दिया? क्या चल रहा है मंत्रियों के बीच? ये सवाल उठते रहेंगे जो छवि के लिए खराब है, मुश्किल में डालने वाले हैं, यकीनन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समीत साहब और अफजल साहब, आपका भी।